दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट से उपचुनाव लड़ने की घोषणा करके ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अब वो केवल चुनावी रणनीतिकार नहीं बल्कि पूर्णकालिक राजनेता के रूप में अपनी पहचान स्थापित करना चाहते हैं। ये उनका पहला प्रत्यक्ष चुनाव होगा। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी राज्य भर में चुनाव लड़ने के बावजूद कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकी थी। उस समय प्रशांत किशोर ने स्वयं चुनाव नहीं लड़ा था, इसलिए विरोधियों ने उन पर यह आरोप लगाया कि वो दूसरों को चुनाव लड़ने की सलाह देते हैं लेकिन खुद जनता के बीच जाकर जनादेश लेने से बचते हैं। अब बांकीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला उसी आलोचना का जवाब भी माना जा रहा है। उन्होंने इसे बिहार की राजनीति में नई राजनीति की शुरुआत और मौजूदा सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह जैसा बताया है। बांकीपुर सीट बिहार की सबसे प्रतिष्ठित शहरी विधानसभा सीटों में गिनी जाती है। ये राजधानी पटना का महत्वपूर्ण इलाका है और लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। हाल तक इस सीट का प्रतिनिधित्व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन करते रहे हैं, जिन्होंने राज्यसभा जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी, जिसके कारण यहां उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी 1990 के दशक से इस क्षेत्र में लगातार मजबूत स्थिति में रही है और नितिन नबीन स्वयं कई बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं। इसलिए प्रशांत किशोर ने आसान सीट चुनने के बजाय सीधे बीजेपी के सबसे मजबूत शहरी गढ़ में उतरने का फैसला किया है, जिससे ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक दृष्टि से बांकीपुर का सामाजिक ढांचा ग्रामीण बिहार से अलग है। यहाँ मध्यम वर्ग, उच्च शिक्षित मतदाता, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, पेशेवर वर्ग, युवा, कायस्थ, ब्राह्मण, बनिया, भूमिहार और अन्य शहरी समुदायों का अच्छा प्रभाव माना जाता है। स्थानीय मुद्दों में ट्रैफिक, जल निकासी, प्रदूषण, शहरी बुनियादी ढांचा, रोजगार, व्यापार, सुरक्षा और नागरिक सुविधाएं प्रमुख रहती हैं। यही कारण है कि यहाँ केवल जाति समीकरण नहीं बल्कि उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि और विश्वसनीयता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत उनकी चुनावी रणनीतिकार के रूप में बनी राष्ट्रीय पहचान, पिछले वर्षों की पदयात्रा, गांव-गांव तक संगठन खड़ा करने की कोशिश और भ्रष्टाचार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर लगातार अभियान चलाना है। वो खुद को पारंपरिक जातीय राजनीति से अलग विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर उनकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि चुनाव जीतने के लिए केवल लोकप्रियता या मीडिया उपस्थिति पर्याप्त नहीं होती। मजबूत बूथ संगठन, स्थानीय कार्यकर्ता, जाति समीकरण और वर्षों से स्थापित चुनावी नेटवर्क भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन उस चुनाव से पार्टी को एक राज्यव्यापी संगठन बनाने का अनुभव मिला। अब प्रशांत किशोर स्वयं मैदान में उतरकर ये संदेश देना चाहते हैं कि वो पार्टी की जिम्मेदारी केवल कार्यकर्ताओं पर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि खुद जनता से जनादेश मांगेंगे। ये फैसला पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और भविष्य की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या प्रशांत किशोर बांकीपुर जीत सकते हैं? इसका उत्तर अभी निश्चित रूप से नहीं दिया जा सकता। बीजेपी का इस सीट पर मजबूत संगठन, वर्षों की राजनीतिक पकड़ और शहरी वोट बैंक उनके पक्ष में महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर यदि प्रशांत किशोर शिक्षित मतदाताओं, पहली बार वोट देने वाले युवाओं, बदलाव चाहने वाले शहरी वर्ग और बीजेपी विरोधी मतों को अपने पक्ष में संगठित कर पाते हैं तो मुकाबला अपेक्षा से अधिक कड़ा हो सकता है। हालांकि उपलब्ध राजनीतिक संकेतों के आधार पर यह कहना कि उनकी जीत तय है या हार तय है, दोनों ही जल्दबाजी होगी। इस चुनाव का सबसे बड़ा महत्व परिणाम से भी अधिक राजनीतिक संदेश में है। यदि प्रशांत किशोर अच्छा प्रदर्शन करते हैं या सीट जीतने में सफल होते हैं तो जनसुराज पार्टी को बिहार में एक गंभीर राजनीतिक विकल्प के रूप में नई पहचान मिल सकती है। वहीं यदि प्रदर्शन कमजोर रहता है तब भी ये चुनाव उन्हें विधानसभा के बाहर से राजनीति करने वाले रणनीतिकार की छवि से आगे बढ़ाकर सीधे चुनावी नेता के रूप में स्थापित करेगा। इस उपचुनाव का असर केवल बांकीपुर तक सीमित नहीं रहेगा। बीजेपी के लिए
ये अपनी शहरी पकड़ बनाए रखने की प्रतिष्ठा का प्रश्न होगा, जबकि जनसुराज के लिए ये अस्तित्व और विश्वसनीयता की परीक्षा होगी। यदि प्रशांत किशोर सम्मानजनक वोट हासिल करते हैं तो आने वाले वर्षों में पार्टी को नए कार्यकर्ता, नए नेता और अधिक राजनीतिक स्वीकार्यता मिल सकती है। लेकिन यदि पार्टी बहुत कमजोर प्रदर्शन करती है तो 2025 की चुनावी असफलता के बाद संगठन के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी हो सकती हैं। कुल मिलाकर बांकीपुर उपचुनाव प्रशांत किशोर के राजनीतिक जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। यह केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं, बल्कि इस प्रश्न का भी परीक्षण है कि क्या भारत के सबसे चर्चित चुनावी रणनीतिकार जनता के प्रत्यक्ष जनादेश के आधार पर सफल जननेता बन सकते हैं। इस चुनाव का परिणाम जनसुराज पार्टी के भविष्य, बिहार की विपक्षी राजनीति और प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत राजनीतिक विश्वसनीयता, तीनों का दूरगामी प्रभाव डाल सकता है।